आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवाई स्टाइल में बहुत ही सिंपल इजी से मेथड के साथ हलवा। मूंग दाल हलवा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्टी लगता है, लेकिन इसको बनाने में कहते हैं कि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो मेहनत के साथ साथ इसकी बिल्कुल परफेक्ट और इजी रेसिपी मैं आज आपको देने वाली हूँ, जिससे कि जब भी आप मूंग दाल का हलवा बनाएंगे तो झटपट बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना किचन पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना और मैं शेयर करती हूँ आप सबके साथ खाने की बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत खास रेसिपी, कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग तरीके से। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए चलते हैं किचन में, बिना टाइम वेस्ट किए दिखाते हैं आपको पूरी रेसिपी। तो जैसे कि हमने कहा, हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मूंग दाल हलवा। उसके लिए हमें सबसे पहले सिरप बनाना है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 गिलास पानी लिया है और एक पतीले में से डालकर हमें गर्म करने रख देना है, क्योंकि हम यहाँ पर हलवे के लिए सिरप बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चीनी लेनी है। यहाँ पर मैंने 2 बाउल, जो इसी एक बाउल से मेज़रमेंट करके हमने दाल ली है, तो उसी बाउल से मैं 2 बाउल यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। चीनी के साथ साथ इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पिंच कलर। ये कलर ऑप्शनल है बिल्कुल, आप ऑरेंज ले सकते हैं, रेड ही ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा रेड और येलो कलर मिक्स करके भी ले सकते हैं, और बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हलवाई स्टाइल में जब बनाया जाता है तो परफेक्ट मूंग दाल के हलवे का कलर आने के लिए इसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से उबालना है जब तक चीनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए और ये सिरप में अच्छे से उबाल नहीं आ जाए। तो इसे उबालने के लिए हम रख देते हैं और दूसरी तरफ देख लेते हैं मूंग दाल। तो यहाँ पे जो ये मूंग दाल की आप बाउल देख रहे हैं, इसी बाउल से मैंने पूरा मेज़रमेंट किया है। अगर आप मेज़रमेंट ठीक रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हलवा जो है आपका बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे जो मूंग दाल है, ये मैंने लगभग 2 से 3 घंटे के लिए भिगा दी थी। तो भीगने के बाद दाल फूल चुकी है, अच्छे से टूट रही है। आप चाहें तो बिना भिगोए भी सीधे इसे भून कर, हल्का एक बार धो के, फिर सूखी कढ़ाई में भून कर पीस के पाउडर तैयार कर सकते हैं मूंग दाल हलवा बनाने के लिए, जैसे कि आजकल इंस्टेंट तैयार किया जाता है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगी, मैं कहूँगी कि आप इसे 1 घंटे के लिए भिगा कर और पीस के बनाइए, तब स्वाद जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बिल्कुल ओरिजिनल स्वाद आता है इंस्टेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने दाल को भिगा लिया है, भीग के अच्छे से फूल चुकी है दाल। इसमें से पानी अलग कर दिया है हमने मूंग दाल का। देखिए बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली दाल जो है टूट रही है, तैयार हो चुकी है। तो अब इसके बाद हमें करना क्या है, जब दाल अच्छे से भीग जाए और उसका पानी अलग कर लें, तो उसके बाद हमें लेनी है एक मिक्सी का जार, क्योंकि हमें सबसे पहले इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं मिक्सी के जार में मूंग की दाल को ऐड कर दूँगी और इसे हमें पीसना है। तो उसके लिए हम थोड़ा पानी डालेंगे। दाल जो है ना बहुत टाइट पिसती है, और इस रेसिपी के लिए हमें टाइट दाल नहीं चाहिए, पतली दाल होगी तो भी चलेगी। तो इसलिए हम पीसते वक्त इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी डालने के बाद देखिए दाल मिक्सी में अच्छे से जा चुकी है, अभी बिल्कुल सूखी है, लेकिन अब इसके अंदर हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। अब ये बहुत आसानी से पिस जाएगी और एकदम स्मूथ जो इसका पेस्ट है वो बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं थोड़े दरदरा सा हलवा, तो इसमें थोड़ा सा दरदरा पीस सकते हैं, और नहीं तो मैं बिल्कुल स्मूथ पीसने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए दाल अच्छे से पिस चुकी है, मूँग की दाल हलवा बनने के लिए। और यहाँ इसे हम निकाल लेते हैं बाहर बाउल में। तो जैसे कि हलवाई बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं, लेकिन मैं आपको घर के अकॉर्डिंग थोड़ी मात्रा में ही मूंग दाल हलवे की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी देने जा रही हूँ। तो ये मूंग दाल जो है पिस चुकी है, बिल्कुल स्मूथ पीस के हमने तैयार करी है। इसके बाद जो मेज़रमेंट है वो बस ध्यान रखिएगा कि हम उसे जिस बाउल से ले रहे हैं, सारा मेज़रमेंट चीनी का, दाल का, उसी से हमें कर। तो दाल को हम यहाँ पे पीस चुके हैं, अच्छे से तैयार कर चुके हैं। अब यहाँ पे बारी आती है कढ़ाई की। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है हलवा बनाने के लिए, और लेना है हमें देसी घी। मूंग दाल का या कोई भी आप हलवा बनाते हैं तो देसी घी में जो उसका स्वाद होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए देसी घी में ही बनाना चाहिए हलवे को हमेशा। और मूंग दाल का हलवा जो होता है ना, इसमें घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे हमने अच्छे खासे इसमें घी ऐड कर दिया है। घी जैसे ही आपको मेल्ट हो जाए, उसके बाद हमें लेनी है सूजी। ये बहुत खास इंग्रेडिएंट है जो कि हलवाई यूज़ करते हैं मूंग दाल हलवे में। तो सिर्फ हमें 1/4 कटोरी हमें लेनी है, जितने हमने दाल लिया है उस दाल के अकॉर्डिंग सिर्फ 1/4 हमें सूजी लेनी है। और सबसे पहले हमें सूजी को ही भूनना है। जैसे हम नॉर्मली घर में हलवा बनाते हैं ना, तो हम दाल को भूनना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो हलवे का स्वाद को बढ़ाने और उसमें दानेदार फ्लेवर लाने के लिए
हमें चाहिए सूजी। तो मूंग दाल हलवे की ये सीक्रेट आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ 1/4 जो बाउल मैंने यहाँ पे सूजी लिया है और सूजी को अच्छे से भूनना है। जब तक घी में बिल्कुल लाल नहीं हो जाती सूजी तब तक हम उसे भूनेंगे। जब सूजी भुन जाती है ना, परफेक्ट हो जाती है, तो वो नीचे बैठ जाती है और घी ऊपर अलग हो जाता है। देखिए जो सूजी का रंग है वो अच्छे से लाल हो चुका है। तो इस तरीके से हमें लाल सूजी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से भून लेना है उसे सूजी को, और उसकी खुशबू भी आपको आने लग जाएगी। और फिर आपको पता चल जाएगा जब सूजी नीचे बैठी हुई है, घी ऊपर आ चुका है, तो अब सूजी बिल्कुल डन है और बारी आती है दाल की। तो यहाँ पे हमने जो मूंग दाल पीस के रखी हुई है, वो पेस्ट रखा हुआ है, उसे हम इसमें डालेंगे और इसे हल्का हल्का घुमाना शुरू करेंगे। मूंग दाल जो होती है ना वो चिपकने लगती है नीचे, इसलिए आप उसे थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए, उसे छोड़ना नहीं होता बिल्कुल भी। लो गैस की जो फ्लेम है वो आपको लो करनी है। इस टाइम पे लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना है। पर देखिए जो मूंग दाल है वो चिपक रही है। थोड़ी सी जो मेहनत होती है ना मूंग दाल का हलवा बनाने में जो कही जाती है, वो इसी टाइम होती है कि यहाँ पे जब मूंग दाल चिपकती है स्टार्टिंग में, तो आप उसे कंटिन्यू चलाएं और उसे छुड़ाते रहें, जिससे कि वो बिल्कुल भी जले नहीं और बिल्कुल परफेक्ट जो हलवा बनके तैयार हो। ये बस थोड़ी सी देर ही चिपकती है, उसके बाद ये जो है कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर देगी। जैसे ये पकनी शुरू होगी तो ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देगी, घी छोड़ना शुरू कर देगी, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ मूंग दाल अच्छे से पक चुकी है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में आराम से 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से चलाते हुए भूनना है। इसे बिल्कुल भी चिपकने नहीं देना है, जिससे कि ये जले नहीं और बहुत ही एक अच्छा टेस्ट फ्लेवर दे। तो देखिए यहाँ पे अभी मूंग दाल थोड़ी देर हो गई है भूनते हुए, तो हल्की हल्की दानेदार होने शुरू हुई है। जब लास्ट में ये मूंग दाल जो है ना अच्छे से भुन के तैयार हो जाएगी, तो ये काफ़ी दानेदार हो जाएगी, आपको दिखने लगेगी अलग अलग खिली खिली। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हमारी मूंग दाल जो है हलवा बनने के लिए तैयार है। लेकिन अभी हम इसे थोड़ी सी देर और पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मूंग दाल है वो हम अच्छे से चलाते हुए पका रहे हैं। इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि नीचे चिपके नहीं, क्योंकि अगर चिपक गई और आपने छोड़ दिया और जल गई तो जो है पूरा हलवा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब जो ये दाल है बिल्कुल दानेदार हो चुकी है, खिल चुकी है और नीचे बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपक नहीं रही है। बस इतने देर तक हमें इसे कंटिन्यू चलाना है और भूनना है। बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है और बहुत ही अच्छे से दानेदार खिली खिली जो दाल हो चुकी है। तो इतनी हमें इसी तरीके से इस दाल को करना है। जब इस तरह ये हो जाएगी तो उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात मूंग दाल में यही है कि आप उसको अच्छे से चलाते हुए भून लीजिए। जब वो दानेदार खिली खिली हो जाए तो उसके बाद ही आप इसमें चीनी वगैरह ऐड कीजिए। तो यहाँ पे हम चीनी को क्योंकि शरबत के तौर पे बना चुके हैं, पहले ऐड कर चुके हैं, पानी भी पका चुके हैं, तो हलवा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इससे बचत हो जाती है हमारी समय की भी। तो जब इसमें एक उबाल शरबत में आ जाता है, उसके बाद गैस की फ्लेम बंद करके हमें रख देनी है। और जब हमारी दाल इस तरीके से पक जाए, खिली खिली हो जाए, कढ़ाई को छोड़ने लगे, तो हमें शरबत जो है थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हुए इसे कंटिन्यू चलाना है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आपका शरबत यानी कि मीठा जो है वो कम रह जाता है तो गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं जब आप डायरेक्ट चीनी डालते हैं। आप क्या करते हैं हलवे में डायरेक्ट चीनी डालते हैं तो वो गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं, लम्स उसमें बनने लगते हैं। लेकिन जब आप उसे शरबत बना के डालते हैं तो वो देखिए बिल्कुल भी गांठें नहीं पड़ती है, इस तरीके से पतला पतला ये हो जाता है। बस ध्यान इसे रखिए कि आप डालते हुए पानी जो लिक्विड डाल रहे हैं, सिरप डाल रहे हैं, शुगर सिरप, तो उसे चलाते रहिए। अब इससे ये होगा, अब इसमें बिल्कुल भी गांठें बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें कोई गांठें बनेगी। बस ये पकेगी तो ये हमें पकाना भी थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पे ही है, जिससे कि दाल जले नहीं और बहुत अच्छे से पक जाए। अभी आपको घी ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और जब ये अच्छे से उबाल आएगा इसमें ना, तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, इसको चलाना है जिससे कि बिल्कुल भी लगे नहीं। और जैसे ही उबाल आएगा उसके बाद आप देखेंगे सडनली ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। हलवा जो है अभी आपको पतला लग रहा है, पानी सा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा जिस तरीके से हलवे होते हैं। देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो मूंग दाल का हलवा जो है ना देखने में कुछ इस तरह लगता है जैसे बेसन का हलवा, लेकिन मूंग दाल के हलवे में, बेसन के हलवे में और सूजी के हलवे में खाने में जो है बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अक्सर आपने शादियों में ये ज़रूर खाया होगा मूंग दाल का हलवा, क्योंकि मूंग दाल का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इंडियंस वेडिंग में, तो वहाँ ज़्यादातर आपको ये देखने को मिल जाएगा मूंग दाल का हलवा। तो आप अगर चाहते हैं अपने घर में, अपनी किचन में हलवाई स्टाइल यानी कि शादी वाले मूंग दाल हलवे के स्वाद को चखना,
तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आपके समय की भी बचत होगी, आपको बनाने का सही मेथड, सही प्रोसेस पता चलेगा कि मूंग दाल हलवे को कैसे बनाना है। नहीं तो ज़्यादातर लोग ना मिस्टेक करते हैं, वो हल्का फुल्का भी अगर लग जाता है, जल जाता है या फिर उसमें गांठें पड़ जाती हैं तो बिल्कुल हलवा ख़राब हो जाता है। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप इंस्टेंट वाले मूंग दाल हलवे को, यानी कि बिना भिगोए दाल को सीधे डायरेक्ट भून के पीस के बनाने की जगह अगर आप भिगो के बनाएंगे तो आपको एक अलग ही स्वाद का आनंद आएगा। तो यहाँ देखिए हलवा जो है धीरे धीरे बातें करते करते गाढ़ा भी होना शुरू हो गया और मैं इसे कंटिन्यू चला ही रही हूँ। साथ में हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं इसमें डालने के लिए, तो बादाम को हल्का सा क्रश करा है, काजू लिए हैं और किशमिश। आपको जो भी पसंद में हो ड्राई फ्रूट आप वो डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसमें, पर ये डालिएगा थोड़े लास्ट टाइम पे जब हलवा बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा होने लगे। किनारे पे इसे छुड़ाते हुए अच्छे से हलवे को चला लीजिए। अब यहाँ पे क्योंकि अगर मैं हलवे का बहुत ही एंड तक यानी कि घी छोड़ने तक का वेट करूँगी कि हलवा घी छोड़ दे तो हलवा बहुत गाढ़ा हो जाएगा रखने के बाद। कभी भी आप हलवा बनाते हैं तो उसे थोड़ा सा हल्का पतला होता है ना, तभी आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हल्का जो है हलवा जो है वो रखने के बाद जब आप उसे छोड़ेंगे आधे घंटे बाद देखेंगे तो हलवा काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, टाइट हो जाता है। इसलिए पतला ही छोड़िए उसे। उसके बाद जब आप भी आधा या 1 घंटे बाद चेक करेंगे तो हलवा बिल्कुल सही, बिल्कुल आपको तरीके से मिलेगा कि हाँ वो इतना ही होना चाहिए। कॉर्नर्स छोड़ रहे हैं, जैसे हलवा जो है ना आपको कॉर्नर्स पे से ऐसा छूटा हुआ दिखाई देगा कि चिपक नहीं रहा है। और ध्यान रखिएगा कि चलाना है आपको अभी लगातार, जब आपको लगे कि हाँ हलवा बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है तभी बंद करें। तो यहाँ पे देखिए हलवा बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मूंग दाल हलवे की, बहुत ही टेस्टी। और बस हमने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं। जैसे कि आपको अभी हलवा दिखाई दे रहा है कि मूंग दाल हलवा जो है थोड़ा पतला है। बहुत लोगों को पतला हलवा ही पसंद होता है, लेकिन आप जब हलवे को पतला बनाते हैं और थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो अभी ये बिल्कुल गरम गरम हलवा है इसलिए आपको पतला दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो मूंग की दाल का हलवा किस किस को पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर सभी लोगों को मूंग दाल हलवा बहुत पसंद है। तो अगर हलवा पसंद है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और ऐसी ही नई नई स्वादिष्ट टेस्टी डिशेस को एंजॉय करने के लिए साथ में ही बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए, जिससे कि हम जो भी रेसिपी बना सकें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सभी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो आपको आज की स्वीट डिश की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ रीना किचन पॉइंट में। तब तक के लिए बाय बाय।